तो नमस्कार एवरीवन, दिस साइड नीरज सिंह बैसला। और आज की वीडियो में आपने देखा होगा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं ना। टीचर कम्युनिटी अपनी तरफ से अपनी अपनी राय, अपने अपने सुझाव दिए जा रहे हैं और सब अपनी जगह ठीक है। जिससे जैसे प्रयास हुए, तो जितना ज्यादा इन्वॉल्व था इन चीजों के अंदर, अगर आउटपुट नहीं निकले तो उसकी उतनी उत्तेजना है ना, उसके इतने मान के चलिए टेंशन, उसके ऐसे डिसीजन जायज है, बिल्कुल बनते हैं। हम हर एक टीचर के डिसीजन का जो भी निर्णय है, जो भी आउटपुट निकल के आ रहा है, उसकी कदर करते हैं। और मेरी भी बहुत सारे टीचरों से बात हुई इस दौरान, और जो चीजें निकल कर आ रही हैं, स्टूडेंट्स का एक बिल्कुल सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू बन गया इसके लिए। स्टूडेंट ने चीजें बिल्कुल बदल दी हैं। स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, मैं एक चीज सुन लो। मेरी जो बात हो रही है, या कहीं भी किसी में कमेंट सेक्शंस की बात करूं, या मैं पर्सनली मैसेज की बात करूं, या कहीं किसी और टीचर पर किसी भी स्टूडेंट का जो मैसेज जा रहा है, स्टूडेंट सीरियसली चाह रहे हैं कि 2 फरवरी को दिल्ली में जो हमारा सीएसबी हेडक्वार्टर है, वहां पर जाकर इस चीज का प्रदर्शन करा जाए। प्रदर्शन ऐसा करा जाए जिसमें अपनी मांगे रखी जाए, और उनके जो जो सवाल हैं उनका वो कहीं ना कहीं आधा अधूरा, या फिर सिर्फ अपने सवाल भी पहुंचा दे वहां तक, जवाब चाहे बाद में आ जाए। इतना उन लोगों ने सोचा है। ये स्टूडेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू, और उनका सोचना भी जायज है। वो जो डिमांड हमसे कर रहे हैं, वो जो चाह रहे हैं हमारे टीचरों से, वो एक छोटा बच्चा जो अपने माता पिता से उम्मीद करता है कि उसको ये समस्याएं जल्दी जल्दी इनका निवारण करा जाए, तो उनकी समस्याएं बिल्कुल जायज हैं। तो वो इसको ना ऑनलाइन देखना चाहते हैं। जो स्टूडेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आपको वो बता रहा हूं। स्टूडेंट्स चाहते हैं कि बहुत इंतजार हो गया, बहुत परेशानियां झेल रही, अब नहीं झेला जा रहा, क्योंकि उनका सवाल सिर्फ ट्विटर पर ट्रेंड कराकर उनको लगता है कि उनके सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। क्योंकि स्टूडेंट कम्युनिटी में बहुत तरह तरह के लोग आ गए। पहले स्टूडेंट जिन्हें एनरोलमेंट चाहिए, ध्यान से सुनना। दूसरे स्टूडेंट जिनको रिजल्ट चाहिए। तीसरे स्टूडेंट जिनको न्यू वैकेंसी चाहिए। ठीक है भैया, अब तीनों चीजें ट्रेंडिंग कराओगे, हम लोग जैसे भी कराएंगे, ठीक है, ये से निकल कर आती है। दूसरा, कुछ स्टूडेंट है जिनको एज रिलैक्सेशन चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉपर कैलेंडर चाहिए एयरफोर्स का। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको नेवी से शिकायत है, नेवी का अगला एग्जाम कैसे होगा, क्या नहीं होगा। तो शिकायतों का एक पूरा का पूरा हुजूम तैयार हो गया। एक डाटा स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम इसके ऊपर, और इस स्ट्रक्चर के साथ अगर हम चलें तो इतनी शिकायतें निकल कर आएंगी जो हम लोग भी फील करते हैं, हम एक टीचर भी फील करते हैं। तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दे वांट कि दिल्ली जाया जाए, और 2 तारीख को उनके लिए सारे टीचर्स भी पहुंचे। ठीक है, प्रैक्टिकल क्या है, उन बातों पे भी बात करना जरूरी है। देखिए भाई, मैं आपको एक बात बताऊंगा, कोई भी एक व्यक्ति आपकी इन सब चीजों को कोई ठीक नहीं कर सकता जब तक कि वो व्यक्ति राजनाथ सिंह जी ना हो, है ना। उनके अलावा कोई एक सिंगल व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपकी चीजों को एक दिन में सही कर देगा। मैं बोलूं या कोई और टीचर बोले कि चलिए भैया मैं संभाल लूंगा, देखा जाएगा, ये बिल्कुल गलत तरीका है। तरीका क्या गलत है? जब हम अपने फैमिली में से या किसी को भी हम देखते हैं, आप सिंपल सी चीज सुनना, मैं आपको कभी भी कुछ करने को बोलूं तो मैं कभी पहले सोचता हूं, क्या ये अगर मैं अपनी फैमिली के किसी मेंबर को बोलूं और मैं बोलकर वापस आकर चैन सुकून से बैठ सकूं, और वो व्यक्ति वो काम कर रहा हो और मुझे अपने डिसीजन पे रिग्रेट ना हो, तो मैं वही चीजें आपसे बोलूंगा, है ना। मैं आपको अपने परिवार की तरह समझता हूं। मैं आपसे ऐसा कुछ बोलूं जिसमें बाद में उसके परिणाम शायद घातक हो, या मैं आपसे ऐसी चीज बोलूं कि बाद में मेरे ऊपर ही एक्शन ले लिया जाए, आप लोगों को गवाह बनाकर, या आप लोगों को एक तरीके से उसका मोहरा बनाकर कि चलिए भैया इसने बोला था, ऐसे कर दिया जाए, है ना। तो पहली प्रीफरेंस हमारी एयरफोर्स रहेगी, उसी के साथ बराबर प्रेफरेंस दूसरी नहीं बोलेंगे। दूसरी प्रेफरेंस आपकी रिस्पेक्ट, आपका मान, आपका सम्मान, आपका अच्छी हेल्थ, आपका भविष्य रहेगा। 2 पॉसिबिलिटीज में प्रॉब्लम निकल कर आ रही है। दिल्ली जाने में समस्या क्या निकल कर आ रही है वो हम बात कर लेते हैं। कुछ टीचरों का खेमा भी 2 हिस्से में या एक हिस्से में बट गया, 2 अलग अलग हिस्सों में बट गया, जिसमें कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस तरीके से होकर जाना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं भैया दिल्ली की तरफ चलिए, दिल्ली की तरफ चलिए। मैं दिल्ली में रहता हूं, ठीक है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ना। जो भी आप पूरे दिन से सुबह शाम जो भी है, मैं वहां पर पूरा का पूरा अवेलेबल रहूंगा, पहली चीज। लेकिन समस्या सुनिए, समस्या क्या है। ये वीडियो का जो पर्पज है, किसी के सेंटीमेंट हर्ट करना नहीं है, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, चाहे वो एक टीचर हो। ठीक है, हर किसी के अपने अपने व्यू होते हैं। मैं अपना व्यू रखूंगा जो मुझे लगता है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से इस दौरान फील किया है, जो एक ऐसा रास्ता है जिससे शायद कुछ निकल कर आए। ठीक है, तो अगर हम दिल्ली जाते हैं तो समस्याएं क्या क्या निकल कर आती है, पहली चीज मैं आपको बताता हूं। मेरा नाम नीरज सिंह बैसला, जो द कोस्ट डिफेंस एकेडमी दिल्ली के अंदर रन करते हैं, जो शायद ही इस दिल्ली या कहीं पर इतने रैंकर्स कहीं से निकले होंगे। हमारी ऑफलाइन डिफेंस एकेडमी बंद करा दी गई है कोरोना का आश्वासन देकर, जी कोरोना आ गया है तो आपको अपनी एकेडमी बंद करनी पड़ेगी। हमारी और भी प्राइवेट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो भी थे यहां पर सब बंद कराई दिए।
वो बंद कराए गए, क्योंकि मैं दिल्ली में इसका हूं तो ज्यादा दिल्ली के हालात आपको बता पाऊंगा। फिर होता क्या है यहां पर, शनिवार और इतवार, सैटरडे संडे, यहां पर एक कर्फ्यू लगता है जो कंप्लीट वीकेंड कर्फ्यू बोला जाता है इसको, है ना। वीकेंड कर्फ्यू का मतलब सर, सैटरडे संडे अनुमति नहीं होती रोडों पर चलने की या कहीं जाने की इतनी फ्रीली। लोग घूमते हैं, दे हैव पास, या कुछ लोग चल देते हैं, भैया उनको पुलिस वाले ने टोका ठीक, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन भीड़ ये सब ग्रुप बनाकर यहां अनुमति नहीं मिलती है सैटरडे और संडे को। चीजें ठीक हो रही हैं, धीरे धीरे केसेस कम हो रहे हैं, तो शायद वो निकल कर आएगा। लेकिन इन मेट्रो सिटीज का जो बैंड बजाई जाती है कोरोना में, आप यकीन मानिए सबसे ज्यादा परेशानी यहां पर होती है। पहाड़ों की बात करें या कहीं ऐसी स्टेट की बात करें जो इतना ज्यादा डेवलप नहीं है, तो वहां पर इन सब चीजों को इतना ज्यादा पुश नहीं किया जाता। लेकिन जहां समस्या आती है उनमें मेट्रो सिटीज की ऐसे बैंड बजा दी जाती है, चलिए भैया बंद करिए कोचिंग। तो पहली चीज, जब यहां पर वो लोग कोचिंग को ओपन नहीं करना चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं कि बच्चों की भीड़ ना लगे, है ना। हम वेट कर रहे हैं उनके रिजल्ट का, जब भी चीजें निकल कर आएगी हम भी तुरंत अपनी पहले दिन कोचिंग खोलेंगे, हमारे बच्चे बहुत सारे, ठीक है। फिर वो नाइट कर्फ्यू लगाते हैं, ठीक है। फिर वो नाइट कर्फ्यू लगाते हैं, ये चीज भी सुन लीजिए, सारी शॉप्स 8 बजे बंद हो जाती हैं शाम को, दिल्ली के अंदर बोल रहा हूं। फिर यहां पर आपका वीकेंड कर्फ्यू लगता है, सैटरडे संडे को कोई अनुमति नहीं होती। अगर हम इन सब तथ्यों पर बिना बात करे सीधा दिल्ली पहुंच जाएं, एक अच्छे खासे बच्चों को लेकर, हर एक टीचर के पास न जाने कितने बच्चे होंगे। मैं बोलूं मैं भैया अपने 12,000 बच्चे लेकर आऊंगा, 10,000 लेकर आऊंगा, तो ये मेरी पोटेंशियल नहीं, ये मेरा बेवकूफ स्ट्रक्चर बता रहा है कि भैया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। हमारा जो मुद्दा है, हमारे पास जो चीज है, हमें उनको फैक्ट बना के प्रस्तुत करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो चीजें निकल कर आ रही है कि हमें ये भागदौड़, है ना, बच्चों की ये भागदौड़ बिल्कुल जायज है। एनटीपीसी में क्या हुआ, उन्होंने टीचरों को किसी को, मतलब टीचरों ने खूब ट्वीट करा, खूब टीचरों ने ट्रेंड करा, लेकिन उन्होंने इसका जिम्मा ले लिया और वो पटना में जाकर उन्होंने रेल के आगे बैठकर भैया कर दिया जाम ब्लॉक, है ना। वहां कोई टीचर नहीं, कोई कुछ नहीं, बच्चों कम्युनिटी बनाकर उन्होंने कर दिया ब्लॉक। इसमें उन्होंने किसी टीचर को फेस नहीं बनाया, है ना, एक पूरा का पूरा ग्रुप था, उसने इस तरीके से चला और उसने उसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। अब कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि ठीक है भैया आप संभालिए, आप ऐसे कर सकते हैं, है ना। तो देखिए पहली चीज ये कि ये किस में हुआ है, पटना बिहार में हुआ है। दिल्ली में अगर ये होगा तो 100% बहुत प्रॉब्लम आएगी। यहां की गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर, ठीक है। तो अगर ऐसे हम कोई डिसीजन ले लें और फिर वहां से पता लग रहा है कि हमारी आंखों के आगे, आपके ऊपर, हमारे ऊपर कुछ ऐसे मान के चलिए ऐसे आरोप लगा दिए गए कि भैया आपने खंडन किया हमारे डिसीजन का, चलिए ऐसे ऐसे करिए, तो हमारा आंदोलन किसी और दिशा में ना चले जाए, है ना। कहीं आपकी मांगों को पूरा करते करते हमें ये ना लग जाए कि हमें आपके ऊपर ही टेंशन हो जाए कि भैया ये बच्चे के साथ कुछ दिक्कत ना हो जाए। पहली चीज तो ये, है ना। तो दिल्ली एक इतने बड़े ग्रुप में आना, इतने साथ स्टूडेंट्स के साथ आना, ये पॉसिबल पहली बात है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि चीजें जब तक ओपन नहीं हो सकती, गवर्नमेंट बोले कि हाँ भैया आप बॉर्डर क्रॉस करके मेरी दिल्ली में आ सकते हो और आप हानि नहीं पहुंचाओगे मेरी स्टेट को, तो मैं ठीक है आपको अनुमति देता हूं और आप शांति से प्रोटेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है भैया, पहली बात ये निकल कर आई। तो दूसरा इसका क्या रिजल्ट निकल कर आता है, इसका रिजल्ट ये निकल कर आता है क्या सर इसको छोड़ दे, नहीं भैया छोड़ना भी नहीं है ना। क्योंकि ऑनलाइन हम लोगों ने जो एक पहल करी है, जो टीचर लोग बोल रहे हैं कि एक बार फिर ट्विटर पर हम लोग ट्रेंड कराते हैं, ये भी एक चीज जो लोग रही है कि चलो भैया लास्ट बार अपने हथियार हैं जो भी हम सारे यूज करके देखते हैं क्या क्या आउटपुट निकल के आता है। तो जो ऑनलाइन के लिए ट्विटर पर हम लोग बोल रहे हैं कि चलिए भैया ये करके देख लेते हैं ट्विटर पर आखिरी बार, एक बार बड़ी अप्रोच से, तो ये कैसे कारगर है और वो ये कैसे कारगर है, ये अब तक फेल क्यों रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। और इस पर इतनी होप क्यों आ गई है, क्योंकि ये अब तक हुआ नहीं है ना। एक बार हुआ था एयरफोर्स एज रिलैक्सेशन में, उसके बारे में भी मैं आपको पूरा बताऊंगा। कुछ बच्चे जो पुराने होंगे वो जानते होंगे, है ना, जो नए होंगे उनको अभी पता लगेगा ये हमारा फेल क्यों हुआ। आप सुन लीजिए भैया, पहली बात जब हमने इसको कराया गया तो ये एनरोलमेंट और रिजल्ट को लेकर था। न्यू वैकेंसी वाले बिल्कुल शांत बैठे थे, उन्होंने ट्वीट्स नहीं करे, उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं करा। या हम ये कह सकते हैं कि आपकी कम्युनिटी जो डिफेंस की तैयारी करता है, ये कम्युनिटी कौन सी कम्युनिटी, एयरफोर्स नेवी, है ना, एयरफोर्स नेवी, जनरली एयरफोर्स नेवी की बात करें हम, इन्हीं की ज्यादा रिटर्न के एग्जाम्स होते हैं, एनडीए, इसमें एक बच्चे को दूसरे से मतलब है ही नहीं। ठीक है भाई, ट्वीट कर रहा है तो तू कर दे, मेरे भी तू कर दे, है ना। हम लोग पूरे दिन यूट्यूब पर डाटा देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, ये सब कर लेंगे, पूरे दिन व्हाट्सएप चला सकते हैं, लेकिन ये ट्विटर अकाउंट कैसे बनता है, ये ऑपरेट कैसे होता है, वो सब चीजों में हम ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। हम तो ये सोचेंगे ना किसी और से हो रहा होगा तो भैया वो कर देगा, होना होगा तो हमसे थोड़ी ना होगा। तो एक इंसान का इस तरीके से व्यवहार करना कि भैया मेरी वजह से क्या ही फर्क पड़ेगा, इस चीज का इफेक्ट पड़ा, उस बड़ी मात्रा में नहीं हुई, कोई बात नहीं।
फिर से एक बड़ी पहल की गई, सारे टीचर, सारे यूट्यूब, सारे प्लेटफॉर्म से ट्विटर के लिए बात की गई, ट्वीट्स कराए गए, चीजों को वहां तक कोशिश की गई पहुंचाने की, लेकिन उतना इंपैक्ट कभी नहीं डाला गया। आप समझते हैं इंडिया में न जाने कितने एग्जाम्स होते हैं, जिस एग्जाम के लिए आप लड़ाई कर रहे हैं वो आपको एयरमैन बनाएगा, ठीक है, और उसमें कितने अटेम्प्ट होते हैं, मिनिमम अटेम्प्ट होते हैं। तो आपके बाद वाले बच्चे और आपके पहले वाले बच्चों को आपसे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, जो हमारा डाटा कह रहा है, वरना ट्वीट्स की संख्या बहुत होती। तो ये चीज कब काम करेगी आप ये भी सुन लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑनलाइन करना है, चलो ऑनलाइन ही करेंगे भाई। ये चीज काम कब करेगी? इस बार करेंगे, इस बार भी बुरी तरीके से फेल होंगे, और क्या पता इस बार पहले से भी बुरी तरीके से फेल हो। जो एनरोलमेंट वाले हैं वो आपके साथ पार्टिसिपेट ही ना करें। 7,000 बच्चे हैं, है ना, 7,000 बच्चे, उनके कितने ट्वीट्स करा लोगे? एक बच्चा 10-10 कर लेगा। रिजल्ट वाले, एनरोलमेंट वाले, न्यू वैकेंसी वाले, वो सब तो ट्वीट्स करें, लेकिन कुछ नामी गिरामी टीचर जिनके पास स्टूडेंट्स का एक सैलाब की तरह उपस्थित है, जैसे मैं बात करूं राकेश यादव सर, गगन प्रताप सर, गोपाल सर, और हम खान सर के बारे में बात करें, अगर ये चीज वहां तक नहीं पहुंची तो ये सुपर डुपर फ्लॉप जाने वाली है इस बार भी, है ना। यानी हम उस चीज पर समय बिताने वाले हैं जो कुछ हमें आउटपुट नहीं देके आने वाली। तो ये चीज अगर आपको करनी है भाई, पहले चीज ये सुन लो, अगर ये चीज आपको करनी है तो हर एक प्लेटफॉर्म से टीचर, वो फर्क ही नहीं पड़ता वो एसएससी का है, एयरफोर्स का है, नेवी का है, रेलवे का है ना, कि यूपीएससी का है, अगर टीचरों तक ये बात पहुंचे कि भैया इस एज के बच्चे बहुत परेशान हैं और हालात ऐसे हो गए हैं कि किसी किसी घरों में सुसाइड अटेम्प्ट के लिए भी बच्चे चले गए, कुछ घर ऐसे हैं जिनमें शायद खाने के लाले लगे पड़े हैं। ये कोरोना और ये वैकेंसी और ये प्रॉब्लम एयरफोर्स की जब दोनों एक साथ आई है तो जी हार मान ली हमारे घर वालों ने, और हमने भी, हमारे हौसले खत्म हो गए। जब ये बात शायद जब हर बड़े टीचर तक पहुंचेगी तब इसकी एक डेट निर्धारित की जाए, उसके बाद ही, अभी करने का कोई मतलब नहीं है। 4-5 लोग मिलकर इसको कहीं भी हवा नहीं दे सकते। जब ये बात उन सब तक पहुंच जाएगी तो इसकी एक डेट निर्धारित की जाए, हर एक प्लेटफॉर्म से, हर एक प्लेटफॉर्म से। जब ना आप यूट्यूब की ताकत तब होगी जब हर एक प्लेटफॉर्म से एक दिन के लिए उन बच्चों के लिए आवाज उठाई जाए जो उम्र में सबसे छोटे हैं, लेकिन इस कंपटीशन एग्जाम का भार संभालने का मादा रखते हैं, और आज वो दब चुके हैं इस वजन से जिनसे उनका आउटपुट नहीं निकल कर आ रहा है। वो एक डेट डिसाइड की जाए, वो एक डेट डिसाइड की जाए, फिर वो एक काम किया जाए और अपनी सी जितनी हो सके उतनी कर ली जाए, अपनी सी जितनी हो सके उतनी कर ली जाए, एक साथ, एक समय पर, एक जगह से, ठीक है। कुछ टीचर्स की मैं गारंटी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हां मैं उनसे अपील, रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, वो बिल्कुल कभी मना नहीं करेंगे। जैसे राकेश यादव सर हो गए, गगन प्रताप सर हो गए, गोपाल सर हो गए, सर से मेरी बात भी हुई थी, राकेश यादव सर और गोपाल सर से, वो वीडियो इसके रिगार्डिंग बनाएंगे। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं, मुद्दा ये नहीं है कि वीडियो आ गई प्लेटफॉर्म से, ठीक है भाई, हमें आवाज उठानी है, कॉमन थिंग निकालनी है, हमें इतना बड़ा सैलाब खड़ा करना है कि ट्विटर देख ले भाई पूरा इंडिया, क्या होते हैं ये एयरफोर्स नेवी वाले बच्चे, है ना। ये कम उम्र में कैसे इनको झोंक दिया जाता है कोयले की खान में, और वहां से एकदम हीरा बन के निकलते हैं, है ना। कितनी कम उम्र में कितना गट्स होता है इनके अंदर, ये तैयार है एकदम अपने देश की सुरक्षा के लिए, दुश्मनों से भिड़ने के लिए। तो ये तभी काम करेगा जब आपके बड़े टीचर, ज्यादा टीचर, स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा वेटेज, बड़े नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तभी काम करेगा, वरना बुरी तरीके से फेल है। इससे बढ़िया इसको करना ही बेकार है, इसके पीछे टाइम खराब कर रहे हैं हम। तो अगर ऐसा कोई सोर्सेज लिया जाए जिससे उन्हें अप्रोच किया जाए, है ना, कोई छोटा बड़ा ना सोचे अपने आप को, जिससे जितना बने उसे अप्रोच करे, जिस टीचर को बने अप्रोच करे। जैसे कुछ टीचरों की मैंने बोली श्योरिटी लिया आपसे, ऐसे कोई और ले ले, तो एक साथ एक प्लेटफॉर्म से एक दिन जब ट्वीट्स कराए जाए तो ये पॉसिबल होगा। फिर लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं इसको काटो, ऑफलाइन, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। दिल्ली के मैंने आपको सारे धारणा बताए, ठीक है, मैं खुद चाहता हूं ये चीज हो, ठीक है, लेकिन जो मैंने कॉन्सिक्वेंसेस बताए आपको, क्या उसमें ये चीज संभव आपको लग रही है? आपको ये सही लगेगा कि हम आपको बुला के आपकी ही बैंड बजवा दें और हम उसमें बोले कि यार हमारी गलती थी नहीं? क्योंकि वहां पर कुछ भी हो सकता है भैया, है ना। तो ऑफलाइन दिल्ली चलो की जो हम बात कर रहे हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगर इसको आधे अधूरे तरीके से हम लोग ये आपस में सॉर्ट आउट कर लेंगे डिफेंस वाले टीचर, ये नहीं होने वाला, मैं सच आपको बता के दे रहा हूं। एयरफोर्स एज रिलैक्सेशन का ट्वीट, नेवी के ट्वीट तक में पूरे दिन रात भर ट्वीट्स करे, एक एक प्लेटफॉर्म से वीडियो आई, बैंड बज गई थी, क्योंकि उस लेवल तक नहीं ले जा पाए थे हम उसको। इस बार भी ये फेल हो जाएगा, क्योंकि मुद्दा अभी आप लोगों को पता है ना कि वजन किस तरफ है, वजन है इलेक्शंस की तरफ, सारा ध्यान उधर है। तो इतने ट्वीट्स हो सकते हैं इसके कि क्या पता है
पूरे इंडिया की तरफ से सिर्फ वही चीज सबसे ऊपर दिखे। और कब संभव है? जब हर एक व्यक्ति जो मंशा हमारे अंदर है, जितना दर्द हमारे अंदर है, जितना दर्द आपके अंदर है, वो इस चीज को समझे, तभी ये हो सकती है। ठीक है भैया, इसको कराने के बाद हम लोग अपने हाथ खड़े कर सकते हैं कि जी मेरे से जितनी से ज्यादा हो सकती थी, हमारे भी हाथ खड़े, सरेंडर है, फिर हम इसकी तरफ जाएंगे ही जाएंगे, है ना। ठीक है सर जी, बट अब लोग बोल रहे हैं कि सर 2 तारीख एक डेट फिक्स हो गई है, उससे इंपैक्ट खत्म हो जाएगा। बात भी बिल्कुल ठीक है। आज किसी को भी देख लो, मतलब अगर किसी को जाना है तो 2 तारीख को दिल्ली चलो, वो दिल्ली चलो नहीं बोल रहे, वो कह रहे हैं 2 तारीख को दिल्ली चलो, है ना, 2 फरवरी को दिल्ली चलो। बिल्कुल ठीक है भैया, आपके हिसाब से जो आप कह रहे हैं। तो क्या इसको करके दिल्ली चला जा सकता है? नहीं भैया, इसके पीछे का कारण सुन लो, क्यों नहीं करा जा सकता। जब भी आप कभी बड़ा घर बनाना चाहते हो, है ना, बड़ा घर बनाना चाहते हो, तो उसकी नींव ना बहुत सॉलिड रखना चाहते हो कि उसके ऊपर जब वजन पड़े, उस पर इमारतें बनती रहे, है ना, उस पर आपके सपनों का महल बनता रहे, तो कभी गिरे ना, क्योंकि उसकी नींव बड़ी मजबूत है। और नींव बड़ी बनाने में समय लगता है। जैसा मैंने बोला, आप सारे टीचरों के साथ उतरेंगे, सबको इन्फॉर्म करेंगे, सब कोऑर्डिनेट करेंगे, तो इसको करने में ही जो मैं करीबन बता रहा हूं, इसको करने में लगेंगे आपको 7 से 10 दिन, अगर आप इसकी तरफ जाते हो। सुनना मेरी बात, सारी फैक्टों से बात करेंगे भाई। हम इंपैक्ट को खराब नहीं करना चाहते ना, हम ये थोड़ी ना कि चलो भाई मैंने तो ट्वीट कर दिया ना, हम इंपैक्ट को चाहते हैं पूरा एकदम धस जाए अंदर भाई। ठीक है, हम इतना कर सकते थे एकदम भैया, हमने जितना कर सकता था हमने कर दिखाया। तो कम से कम 7-10 दिन लगेंगे इस चीज को ऑपरेट करने में, उस तक बात पहुंचाने में। फिर 7वें दिन वीडियो आएगी, फिर एक डेट डिसाइड होगी, फिर उस दिन वो ट्वीट्स करे जाएंगे ताबड़तोड़। ठीक है, हम उस दिन को अपने दिन से नाम से एक क्या नाम है, ब्लैक डे भी घोषित कर देंगे कि स्टूडेंट्स के लिए ब्लैक डे था वो वाला। कितना गिरना पड़ गया स्टूडेंट्स को कि भैया सबसे बोल कर जाके ये काम कराना पड़ रहा है, तब ये चीजें होंगी। लेकिन तब तक 2 फरवरी जा चुकी होगी, ये बात भी सच है। या तो एक काम करें, भागा भैया 2 फरवरी की तरफ, इस पे कांटा लगाएं। लेकिन 2 फरवरी की तरफ, दिल्ली की तरफ चल रहे, तो दिल्ली ने अपने तेवर दिखा रखे हैं, दिल्ली में अपनी समस्याएं चल रही हैं। इन समस्याओं में क्या हमारी सुनी जाएगी या हमें भैया खदेड़ दिया जाएगा? तो यहां पर एक काम ये हो सकता है दिल्ली चलो में कि भाई टीचर्स लोग जितने भी टीचर्स हैं, आपकी देखो सारी टेंशन उन्हीं की, आपसे ज्यादा वो लोग भी परेशान है, वो भी बहुत परेशान है भाई, यकीन मानो। आप ये मत समझो कि आप ही परेशान हो। टीचर्स लोग इसकी तरफ रुक कर ले, टीचर्स लोग इसकी तरफ रुक कर ले। और इसमें कोई एक सुपर हीरो बन ही नहीं सकता, है ना, कोई एक बंदा हीरो बन ही नहीं सकता है, 2 बंदे हीरो बन ही नहीं सकते। पूरी कम्युनिटी मूव करेगी, क्योंकि वो गिनती के लोग होंगे, 7, 8, 9, 10 कितने होंगे मैक्सिमम, है ना, चाहे 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, उनकी कम्युनिटी बने, जिस कम्युनिटी में वो अपना पद छोड़कर कि भैया मैं इतना बड़ा टीचर हूं मैथ का, मैं इतना बड़ा टीचर हूं, या ये हूं वो हूं, मेरी फलानी एकेडमी चलती है, इस कपड़ों को उतार के, इस वजन को उतार के एक आम इंसान की तरह एक दूसरे से बात करें कि अगर हम दिल्ली आते हैं तो हम क्या क्या करेंगे। जैसे हम बोल रहे थे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में लेटर सबमिट करना है। अब लेटर तो चलो हमने दे दिया, है ना, वो पढ़ा जाएगा ना पढ़ा जाएगा, कितने चांसेस हैं कि आपकी राजनाथ सिंह से बात पॉसिबल है, और इज इट मतलब इतना आसान है कि आपकी वहां से बात करा दी जाए, और उनके अलावा कोई आपको ऑफिशियल आंसर दे नहीं सकता, है ना। वहां पर अभी एक दुर्घटना भी हुई थी जिसमें हमारे देश ने हमारे हीरो श्री विपिन रावत जी को खोया था। वो हम लोग उससे ज्यादा हम करेंगे तो उल्टा हमको लगेगा कि हम देखो अपने देश के साथ क्षति पहुंचा रहे हैं। तो सारे फैक्ट्स हैं हमारे पास, तो टीचर लोगों को ही तैयार करना पड़ेगा मॉडल। जैसे मैं दिल्ली में हूं, मैं ट्राई कर रहा हूं जी मनीष सिसोदिया जी से बात हो जाए, लेकिन डिफेंस स्टेट के अंदर नहीं आती, वो पूरी की पूरी भैया हमारी सेंट्रल के अंदर आती है। तो अगर उनसे बात हो भी जाती है मनीष सिसोदिया जी से, और मैं बोलूंगा क्या एक मीटिंग संभव है, तो वो मुझे लग रहा है पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं अपनी सी कर रहा हूं, जितना मेरे से हो पा रही है। और हर एक टीचर अपनी सी कर रहा है ना। कई टीचरों ने जो आपके लिए केस लड़ रहे हैं, चीजें चला रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपनी परिवार समझ के आपको पूरा लेकर चल रहे हैं, इसलिए आपके लिए चिंतित है। तो टीचर्स लोग इस चीज को देख सकते हैं, क्योंकि जब 8, 9, 10 लोग कहीं खड़े होंगे, है ना, 10 लोग कहीं खड़े होंगे, तो उससे कोरोना को इतना कोई डर नहीं है, और वो समझदार हैं, उनके पास चीज है, तो वो इसका आउटपुट निकाल सकते हैं, वरना ये मुद्दा भटकता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा। इसको करने के बाद फिर हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट से, जी हमने ना करके देख लिया,
बहुत कुछ करके देख लिया, हर एक टीचर ने करके देख लिया, बड़े टीचरों ने, छोटे टीचरों ने, सारे, मतलब बड़े छोटे इन द सेंस मतलब जो उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट जो लोग पढ़ाते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। तो सबने करके देख लिया, अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो फिर एक तरीके से भैया इस देश में बातें सुनने का, जी हाँ ठीक है ना। जब आम आदमी पार्टी का निर्माण हुआ उससे पहले अन्ना हजारे जी ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चलाया था, एक बहुत बड़ी संस्था बैठी थी, जब जिसको बोला जा रहा था कि भाई क्या है क्या नहीं है ना, बहुत गलत गलत बोला जा रहा था। लेकिन आज वही का एक व्यक्ति उठकर दिल्ली में चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा है, एक शिक्षित व्यक्ति बैठा है, और जिसने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया दिल्ली का। दिल्ली एक ऐसी स्टेट है जिसमें दूसरी सरकार झांक भी नहीं सकती, वो कितने भी वादे दे दे, हमें पता भी है हम किस हिसाब से वोट देते हैं। तो प्रोटेस्ट गलत नहीं है, जब हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम कैसे कहेंगे, है ना। जब हमें संविधान के अंदर आपने बोला कि भैया अपनी बात करने के लिए, फिर अब करना पड़ेगा ऐसा, तो वो चीजें होंगी। अब ये निकल कर आ रहा है कि सर इसमें समय भी ज्यादा लग सकता है क्या? बिल्कुल लग सकता है भाई। जब मैंने बोला अगर ये उस स्तर पे करना है, अगर टाइम पास के लिए करना है तो भाई इसको काटा मार के इसकी तरफ जा सकते हो, टाइम पास के लिए करना है तो, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं है। अगर उस स्तर पे करना है, इतने दिन लगेंगे एक एक टीचर को इन्फॉर्म करने के लिए, पर्सनली इन्वॉल्व होने के लिए इसके अंदर इतने दिन लगेंगे भैया, 7 से 10 दिन। एक एक टीचर को कन्विंस करना, उसको समस्या बताना, फिर एक प्लेटफॉर्म से एक साथ वीडियोज आएंगे, फिर 2 दिन बाद या जब भी ट्वीट्स होंगे तब हमें इसकी ताकत का पता लगेगा, है ना। इस दौरान टीचर लोग उधर रुक कर सकते हैं। जो लेटर वेटर की बात चल रही थी, है ना, जो लेटर्स वगैरह की बात चल रही थी, इसमें हम लोग इसमें प्रोसीड कर सकते हैं। अगर संभव है जो टीचर जहां से आना चाहे इसमें प्रोसीड कर सकते हैं, और फिर ये चीजें की जा सकती हैं। हम आपको लेकर अभी दिल्ली पहुंचेंगे, ये यकीन मानिए बहुत बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली में नहीं है चीजें वैसे। आप बाहर किसी स्टेट से बोलेंगे दिल्ली आ जाओ, बिना दिल्ली को जाने, अगर दिल्ली यहां चल रही होती तो यहां चीजें बहुत नॉर्मल हो रही होती, ठीक है। इसके बाद फिर हम सोचेंगे नहीं, इसके बाद हम सोचेंगे नहीं, हम सीधा यहां पहुंच जाएंगे, सीधा यहां पहुंच जाएंगे चीजों को लेकर भाई, क्योंकि बहुत 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 सह लिया हम लोगों ने, ठीक है, बहुत ज्यादा सह लिया। हमें सिर्फ जवाब चाहिए, और इन सबके बाद भी अगर चीजें क्वेश्चन मार्क चुप्पी रही तो फिर हम इतना ही मान के चलेंगे कि नहीं बचा है भाई इस देश में, एक चीज का टैग लगा दिया जाए उसको और बोल दिया जाए भाई इसके अंदर इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। हम चाहे आपको खाना दें, पीना दें, चलना छोड़ दें, मार दें, आप हमसे सवाल नहीं कर सकते। तो ये तो भैया हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता। हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आपके राइट है हर एक चीज पूछने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट है आपको, आप कह सकते हो, आप कुछ भी सुन सकते हो, आप कुछ भी बता सकते हो। और जो हमारी मांग है वो इससे पूरी भी नहीं होने वाली, ये भी आपको पता है। क्यों नहीं होने वाली? एक मांग है ही नहीं भाई, मांग एक हो तो हो ना। मांगे कितनी है मैं बताता हूं आपको। पहले तो भैया एनरोलमेंट वाले आ जाओ जी, एनरोलमेंट है ना जी, एनरोलमेंट सबसे पहले तो वही है भैया, ज्वाइनिंग देखने को तैयार, सरकारी नौकरी प्राप्त करने को तैयार, वर्दी की महक देखने को तैयार, वो चांद सितारे देखने को तैयार, वो अपनी फैमिली के लिए, है ना, अपने माता पिता के लिए, उस सपने जो पूरे करने में उनकी ऐसी हो गई, सारी के सारे जूते घिस गए, सारे पसीने घिस गए, ना जाना कितना इन्वेस्ट किया फैमिली ने, वो देखने को तैयार। फिर एयरफोर्स रिजल्ट के लिए भैया, उसके बाद का प्रोसीजर भी तो पता है, फिर जेडी साइक, है ना, क्या क्या होगा। तो एयरफोर्स रिजल्ट की मांगे हैं। दूसरी मांगे हैं न्यू वैकेंसी, ये क्या है? उसके बाद किसी ने मेंशन नहीं करा, मैं मेंशन करना चाहता हूं। चीजें ठीक करने के बाद आप चाहते हो चीजें ठीक रहे या बस उस दिन के लिए ठीक रहे? प्रॉपर कैलेंडर, प्रॉपर कैलेंडर चाहिए जी। हम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो साल भर तैयारी नहीं कर सकते। और बात भी ठीक है, आपकी जो खतरनाक वाली तैयारी होगी ना वो एक लिमिटेड टाइम के अंदर ही होती है, 3 महीने 4 महीने अंडरग्राउंड हो गए, फोन वन साइड में फेंक दिया, पागलों की तरह तैयारी चल रही है भैया, सब कुछ भुला के। तो प्रॉपर कैलेंडर से तैयारी होती है। जब आपको पता होगा भैया अगले दिन एग्जाम है इतने दिन में, तो आपको पता है कैसे कैसे क्या करना है ना। लोग कहते पढ़ते रहो, बहुत आसान है, मैं भी बोलूंगा भैया पढ़ते रहो, लेकिन प्रॉपर जो तैयारी होती है पेपर को क्लियर करने के लिए वो एक डेट टू डेट वेरी करती है। तो आई हैव 90 डेज, अब मेरा 90 डेज प्रोग्राम चल रहा है, कट खतरनाक, आज ये खत्म करूंगा, आज ये खत्म करूंगा। सो वी नीड प्रॉपर कैलेंडर। ये शिकायतें हैं। उसके बाद भैया नेवी, मेरा तो पर्सनली इससे बहुत ज्यादा दिक्कत है। क्या चल रहा है भाई? ऐसे कर रखी है, फरवरी में एक पेपर लेने के बाद, ऑफलाइन एग्जाम कराने के बाद बैंड बजा दिया आपने, कोई एग्जाम ही नहीं करा रहे हो, परसेंटेज से बुला ले रहे हो। भाई परसेंटेज बंद करो, परसेंटेज नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसकी शिकायतें भी तो है मेरे, ठीक है। परसेंटेज नहीं चाहिए हमें, ऑफलाइन ले लो, ऑनलाइन ले लो, ओपन टू ऑल करो, ओपन टू ऑल। तो एक ये सब शिकायतें आप नहीं कर पाओगे ट्विटर के माध्यम से। एक ही चीज को ढंग से बनाकर
हाँ, ये हो जाएगा कि चलो भैया एनरोलमेंट या रिजल्ट निकल कर आ गया, फिर न्यू वैकेंसी का क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, तो ये उस हद तक कामयाब नहीं हो पाएगी। ये बात भी सच है आपकी सारी मांगों के लिए। लेकिन हाँ ठीक है, अपनी सी करने में हम लोग कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे इसके अंदर। और फिर इसको साथ ही साथ हमें देखना है ऑफलाइन दिल्ली चलो को टीचर्स लोगों को, क्योंकि अगर लेटर देना है तो वो हम लोग भी दे सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ आवर स्टूडेंट, वो हम दे देंगे। उसके आउटपुट की बस उम्मीद कर सकते हैं। आपको वहां खड़े कर अंदर लेटर देके आने पर फिर मैं आपको गाइड करें, वो थोड़ा गलत हो जाता है। ठीक है, अगर वहां पर स्टूडेंट की प्रेजेंस चाहिए तो एक दो स्टूडेंट्स काफी होंगे इस चीज को बताने के लिए, तो वो हम कॉमन थिंग्स में डिस्कस कर लेंगे। तो ये एक ब्यौरा है जो चीजें निकल कर आ रही है। तो स्टूडेंट्स चाह रहे हैं सिर्फ दिल्ली चलो, लेकिन दिल्ली की स्थिति क्या थी वो मैंने आपको बता दी। ऑनलाइन क्यों फेल रहा वो मैंने आपको बता दिया, कैसे सफल होगा वो आपको बता दिया। लेकिन ये समय लेगा, ये समय लेगा तो 2 फरवरी आपकी पीछे छूट जाएगी, तो वो प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इन सारे तर्क के साथ मैंने आपको बता दिया है। ये चीजें तभी हो पाएंगी जब टीचर्स ही इसकी जिम्मेदारी लेने में ज्यादा करेंगे, वरना तो वही हाल है भैया, हट जाए टीचर और आप लोग अपने आप से राज करें और कर दे भैया, बोलते ना चल सुल्तान कर दे चढ़ाई, तो वही वाली बात हो जाएगी। फिर तो भैया हम कहीं है नहीं, आप देख लो भाई जो आपको लग रहा है, क्योंकि पटना में ये हुआ है। फिर उन्होंने तो किसी टीचर वीचर का वेट किया नहीं भैया, उन्हें तो उन्होंने जाके प्रोटेस्ट कर दिया। अब ये सही मायने में सही है या गलत है उसके रुझान बाद में निकलते हैं, है ना। हाँ, तो ये जो पहलू है निकल कर आ रहे हैं, तो एक जब तक ये सब लोग साथ नहीं होंगे, साथ का मतलब 9 लोग भी एक हो गए, एक अलग हो गए, फिर गड़बड़ हो गई। वो 10 के 10 लोग जिनको हम चाह रहे हैं, 5 लोग, 4 लोग, 10 लोग, 6 लोग, वो एक साथ होकर एक कॉमन डिसीजन पर चलें, वो उस चीज को करें जो स्टूडेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसके जो भी रुझान निकल कर आएंगे, जो भी आउटपुट निकल कर आएंगे, हाँ ना, या फिर आप पूछ नहीं सकते सवाल हमसे, आप ऐसे कैसे सवाल करना है, कुछ भी हो सकता है वहां पे, तो उनके आंसर का हम लोग वेट करेंगे। ठीक है, इतना आसान है नहीं कि भैया हम लोग पहुंच जाएं। हम लोग आपके लिए बहुत बड़े हैं, है ना, हम आपके लिए हीरोज हैं, टीचर्स आपके लिए बहुत बड़े हीरोज हैं कि अरे ये क्या है। लेकिन जब हम उन चीजों पर वहां पर बात करने पहुंचेंगे तो वहां पर आप यकीन मानिए उनको लगेगा कि ये हमारे देश की सुरक्षा में खनन डालने आए, इस समय जब देश ऑलरेडी कोविड से और ना जाने कितनी परेशानियों से जूझ रहा है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, हम सही है, हम गलत नहीं है, स्टूडेंट सही है। भले हमारे घर में रोटी नहीं आ रही, हमें क्या फर्क पड़ता है किसी और चीज से, है ना। मेरी तो प्रॉब्लम ही रोटी है भाई, मेरे घर में रोटी आनी चाहिए। स्टूडेंट की इतनी डिमांड है, रोटी कब आएगी? जब आप मेरे को मेरी मेहनत का कर्ज अदा करोगे, मेरी मेहनत जो करी उसे पूरा करोगे। मैं तो इतना रोना राट करूंगा ही नहीं भैया अगर आप मेरी समस्या पूरी कर दे। तो ये कमांड टीचरों को संभालनी पड़ेगी। ठीक है, सारे टीचरों के पास एक दूसरे का नंबर है, म्यूचुअली कोऑर्डिनेट कर उसने उसको ऐड कर दिया, उसने उसको ऐड कर दिया, है ना, एक चीजें बन जाएंगी। अभी रिसेंटली एग्जाम किसी का नहीं है, एनडीए का एग्जाम है, हमारी भी भैया डेली बैचेस के अंदर बोल रहे हैं, बैचेस के अंदर ही 7-7 घंटे की क्लासेस चल रही है ना। लेकिन जब चीजें निकल कर आएंगी तो हम उस 1 दिन या 1.5 दिन या 2 दिन पूरा का पूरा अपने आप को 1 दिन एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे, अगले दिन आके एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे, उस दिन या उससे अगले दिन जो भी हम पूरा का पूरा देने को तैयार है। लेकिन अगर इसको ऑफलाइन करना है तो पहले टीचरों को लीड ले लेनी चाहिए, वो जाके देख ले क्या निकल के आ रहा है ना। फिर स्टूडेंट अपने साथ 1-1, 2-2 लेना चाहे तो वो ले सकते हैं, और वो इस चीज को पैरेलली लेकर चल सकते हैं सबके साथ साथ, है ना। वरना उसका जो आप लोग चाह रहे वो मेरे अकॉर्डिंग अगर इसमें 10 दिन लग जाते हैं तो 26 और 10 भैया कितने हो गए? 34 हो गए, यानी 3-4 फरवरी में खत्म होगा जाके। और इसमें फिर इसको प्लानिंग करने में 2-3 दिन लग जाएंगे, तो ये करीबन आपका 6-7 फरवरी, यानी ज्यादा डिले नहीं हुआ, 2 फरवरी से 1 वीक एक्स्ट्रा हो गया, 7 फरवरी को चला गया, है ना। तो व्यू सबकी अपनी अलग अलग है, चीजें अपनी अलग अलग है, एक दिन का इंतजार भारी है बच्चों के ऊपर। तो मैं इन चीजों के अंदर मैं जो चीजें हैं यहां पे मैं वो बता रहा हूं, है ना, जो चीजें हैं यहां पर। तो बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को पहुंचाइए अगर इसके रिजल्ट्स देखना चाहते हैं ना। वीडियो पे वीडियो बनाना इज नॉट अ पर्पस, वीडियो से सॉल्यूशन निकालना इज अ पर्पस, एंड आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग, जिससे पूरी की पूरी कम्युनिटी होकर चले, है ना। हम अलग से कुछ नहीं चलना चाहेंगे, मैं खुद नहीं चलना चाहूंगा, मैं बोलूंगा हाँ भाई दिल्ली आ जाओ, या मैं बोल दूंगा सिर्फ ट्विटर पे करेंगे, नहीं भैया। जो चीजें सब तरफ से की जा सकती है, जिसका इंपैक्ट पड़ेगा, जिसका वजन भारी पड़ेगा, है ना, वही चीज तो हमें आउटपुट देंगी। ठीक है बच्चों, तो इस चीज तरह मैं वीडियो को अंत करूंगा। अपने सजेशंस आप वीडियो के नीचे जरूर लिखें, कितनी चीजें समझ में आई वो लिखें, और हर प्रकार से इस चीज के लिए हम लोग आपके साथ अवेलेबल हैं। और टीचरों को इसमें लीड नहीं करनी है, जो दिल्ली की अभी स्थिति है उसमें आप विद्यार्थियों के साथ पहुंच ही नहीं सकते। पहुंच गए तो आपको ऐसा भी बोला जा सकता है कि आप
इस कोविड को नजरअंदाज करके फैला रहे हो। जबकि हम बोल सकते हैं कि आपने तो हमारी पूरी के पूरे भविष्य को नजरअंदाज कर दिया, आप क्या कर रहे हैं। लेकिन उस समय वो उस अथॉरिटी पर होंगे जिनके पास उनके पास कमांड होंगी, तो वो अपने एक्शंस ले सकते हैं। ये डर नहीं है, ये केयर है। आप इसको केयर बोले या एक्स्ट्रा केयर बोले, आपके लिए केयर है। ठीक है, तो ये चीज अगर इस तरह से चलेगी कि ये करते हुए चल लेते हैं, तो इसको ये नहीं कि भैया 26 है तो 28 को कर लो, बेकार हो जाएगा, खराब हो जाएगा। समय चाहिए इसको भी करने के लिए, और इसको समय करेंगे तो हल्का सा 5-6 दिन पोस्टपोन्ड हो रहा है, तो जो म्यूचुअली निकल कर आएगा उस पर हम लोग चलते हैं। ठीक है, और जितने भी लोग इस चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबको इन्फॉर्म करिए, उनको बताइए दिस इज द ओनली वे थिंग्स कैन वर्क, है ना। कुछ पढ़े लिखों की तरह सोचते हैं, कुछ ऐसा सोचते हैं जो कॉमनली लगे, सबको ठीक लगे, है ना। गर्मी के डिसीजन या गुस्से में लिए डिसीजन या मेरे को लीड लेनी है या मेरे को सबसे अलग चलना है, ऐसे लिए गए डिसीजन कहीं ना कहीं आगे जाके दम तोड़ देते हैं, क्योंकि वजन पीछे जब आपका बहुत कम रहेगा विद्यार्थियों का या फिर और लोगों का, तो वो चीजें वहां तक नहीं पहुंचेंगी। ठीक है, तो चलिए आज के साथ इस वीडियो का अंत करना चाहूंगा। आप अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और मेक दिस वीडियो टू रीच एवरी टीचर, की हर किसी के पास ये वीडियो पहुंच जाए और वो इस चीज को, है ना, मैं एक भाई, एक बहुत बहुत आम आदमी की तरह आपके सामने बात रख रहा हूं आज के दिन के लिए, इस वीडियो के लिए। ना मैं कोई कोच हूं, ना मैं नीरज सिंह बैसला हूं। ठीक है भाई, ताकि आप फ्रीली किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, सब ईगो, सब एटीट्यूड, सब चीजें साइड में रखकर, और इसका रिजल्ट निकल कर आए, क्योंकि इससे तनाव और बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है भाई, तो जय हिंद बच्चों, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, और कहने में आसान है लेकिन करना बहुत भारी है। ठीक है, जय हिंद।